अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो दोस्तों, आप लोगों का जीनियस उर्दू यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो हरफी अल्फाज को लिखना और पढ़ना सिखाऊंगा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग दो हरफी अल्फाज को लिखना और पढ़ना। पहला मिसाल देखते हैं, दो हरूफ वाले अल्फाज को कैसे लिखा और पढ़ा जाता है। तो सबसे पहला मिसाल है, ये है बे, और दूसरा हरफ लिख देते हैं सीन। बे और सीन, पहला हरफ है बे, दूसरा हरफ है सीन। अब इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कौन सा लफ्ज़ बनेगा हम देखते हैं। पहले बता चुके हैं कि उर्दू अल्फाज के अंदर पहले का हर्फ जो होता है वो सब के सब छोटा हर्फ होता है और आखिर का जो हर्फ होता है वो बड़ा हर्फ होता है। तो बे का छोटा हर्फ यहाँ पे लिख देते हैं, ये बे का छोटा हर्फ है, और इसके साथ सीन जोड़ देते हैं। तो ये सीन जोड़ दिया, तो अब बे और सीन ये दोनों लफ्ज़ एक साथ मिल कर के एक लफ्ज़ उर्दू का तैयार हो गया, जिस लफ्ज़ को हम पढ़ते हैं बस, जिसको हम पढ़ते हैं बस। दूसरा मिसाल देखते हैं, ये है बे जोड़ चे बराबर। अब बे और चे को जोड़ने पर कौन सा लफ्ज़ बनेगा ये हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बे का आधा हर्फ यानी बे का छोटा हर्फ दे दिए और इसमें चे मिला देते हैं, तो ये चे हो गया। तो अब ये बन गया बच, ये बन गया बच। तीसरा हर्फ देखते हैं, ये है काफ जोड़ टे, काफ जोड़ टे बराबर। अब काफ एक हर्फ है, दूसरा हर्फ है टे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा लफ्ज़ तैयार होगा। तो ये काफ का छोटा हर्फ ले लिए काफ, और इसी में टे जोड़ देते हैं। तो ये टे हम इसी में जोड़ दिए, तो ये लफ्ज़ बन गया, काफ और टे मिलाकर बन गया, एक लफ्ज़ तैयार हो गया, जिसको हम लोग पढ़ेंगे कट। हम लोग पढ़ेंगे कट। फिर अगला मिसाल देखते हैं, ये है टे जोड़ मीम, टे जोड़ मीम बराबर। एक हर्फ है टे, दूसरा हर्फ है मीम, इन दोनों हरूफ को जोड़ने पर एक लफ्ज़ तैयार हो गया होगा। तो ये है टे का छोटा हर्फ, और इसी में हम मीम लिख देते हैं। तो ये मीम है, ये मीम दे दिए, तो ये एक लफ्ज़ तैयार हो गया, टे मीम मिल करके टम लफ्ज़ एक तैयार हो गया उर्दू का। फिर अगला वाला मिसाल देखते हैं, ये है चे जोड़ लाम बराबर। इसमें भी दो हर्फ है, चे है, दूसरा हर्फ है लाम है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक लफ्ज़ उर्दू का तैयार होगा, वो लफ्ज़ होगा, ये है चे आधा ले लिए और इसी में लाम हम मिला देते हैं, तो ये लाम हो गया। तो अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चल पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे चल। अगला वाला मिसाल देखते हैं, ये एक हर्फ है, ये सीन जोड़ दूसरा हर्फ है बे। अब इन दोनों को जोड़ने पर एक लफ्ज़ तैयार हो गया, सीन और बे जोड़ेंगे तो एक लफ्ज़ तैयार हो गया। सीन का छोटा हर्फ ले लेते हैं सीन, बे जो है यह आखिर का हर्फ है, तो आखिर का हर्फ पूरा का पूरा बड़ा हर्फ होता है, तो इसमें बे पूरा बड़ा हर्फ लिख देते हैं। तो ये सीन और दूसरा हर्फ बे ये दोनों मिल करके एक लफ्ज़ तैयार हो गया, जिसको हम लोग पढ़ते हैं सब। अगला वाला मिसाल देखते हैं, ये है काफ, ये है काफ
जोड़ लाम बराबर। अब काफ जोड़ लाम बराबर इन दोनों हर्फ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये हो गया काफ, ये हो गया काफ, और इसी में लाम हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, एक लफ्ज़ तैयार होगा, काफ और लाम मिल कर के कल तैयार हो गया। इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि एक हर्फ जो होता है काफ का, एक हर्फ काफ का जो है इस तरीके से आता है, एक हर्फ काफ इस तरीके से आता है, और एक हर्फ काफ जो है इस तरीके से आता है। इस तरीके से एक गोल वाला काफ आता है और एक बगैर गोल वाला काफ लिखा जाता है। तो दोनों में अंतर क्या है, कब गोल वाला काफ लिखा जाएगा और कब बगैर गोल वाला काफ लिखा जाएगा। तो बस एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर काफ के साथ लाम या अलिफ जोड़ा हुआ हो, जिस काफ के साथ लाम और अलिफ जोड़ा गया हो तो उस काफ को लिखने में गोल वाला काफ लिखते हैं। जिस काफ के साथ लाम और अलिफ जोड़ा गया हो उस काफ को लिखने के लिए ये गोल वाला काफ लिखेंगे, और बाकी जितने हुरूफ अलिफ और लाम के अलावा जितने हुरूफ हैं उन तमाम हुरूफों में से कोई भी हुरूफ अगर काफ के साथ जोड़ा जाएगा तो उस वक्त जो है ये बगैर गोल वाला काफ लिखा जाएगा। समझ में आ गई बात। अब चलते हैं आगे। ये है हे जोड़ लाम बराबर, एक है हे, दूसरा हर्फ है लाम। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हे जो है ये इसका लिखावट लिखने में जब एक दूसरे हर्फ के साथ इसको जोड़ेंगे तो इसका शक्ल जो होगा वो इस तरीके से शक्ल हे का हो जाएगा। तो हे हो गया और इसमें हम क्या है लाम जोड़ देते हैं तो ये एक लफ्ज़ तैयार हो गया, छोटी है और लाम मिला करके एक लफ्ज़ तैयार हो गया, वो हो गया हल, वो हो गया हल। अगला वाला मिसाल देखते हैं, ये है ज़ाद जोड़ दाल बराबर। एक हर्फ है ज़ाद, दूसरा हर्फ है दाल, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा देखते हैं। ये तो ज़ाद का छोटा हर्फ ले लेते हैं, ये छोटा हर्फ हो गया ज़ाद का, और इसमें दाल मिला देते हैं, ये दाल हो गया। पहले भी वीडियो में बताया था कि अगर सुआसा अगर जिसका ऊपर सुआसा अगर बना होगा तो उसको दाल पढ़ेंगे, और जिसका सुआसा नहीं बना होगा उसको रे पढ़ेंगे। तो इसमें ये जो है ये सुआसा बना हुआ है तो ये दाल हो गया। तो अब ये दो हरूफ ज़ाद और दाल मिला करके एक लफ्ज़ तैयार हो गया जिसको हम लोग पढ़ते हैं ज़िद, हम लोग पढ़ते हैं ज़िद। अब अगला वाला मिसाल देखते हैं, ये है सीन जोड़ बे बराबर। एक हर्फ है सीन, दूसरा हर्फ है बे। अब सीन और बे को जोड़ेंगे तो क्या लफ्ज़ तैयार हो गया, एक है ये सीन, सीन का छोटा हर्फ, और इसी में बे पूरा हर्फ बड़ा हर्फ लिख देते हैं तो ये बन जाएगा सीन और बे से मिल करके एक लफ्ज़ तैयार हो गया जिसको हम पढ़ेंगे सब, जिसको हम पढ़ेंगे सब। फिर अगला वाला मिसाल देखते हैं, ये है काफ जोड़ अलिफ बराबर। काफ जोड़ अलिफ बराबर, इन हरूफ को काफ को और अलिफ को जोड़ेंगे तो कौन सा लफ्ज़ तैयार हो गया होगा वो देखते हैं। ये है काफ, ये हो गया, और इसमें अलिफ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा काफ और अलिफ जोड़ करके एक लफ्ज़ तैयार हो जाएगा जिसको हम लोग पढ़ेंगे का, जिसको हम लोग पढ़ेंगे का। पहले भी बता दिया था कि काफ गोल वाला काफ उसी वक्त लिखेंगे जबकि उसके साथ अलिफ या लाम जोड़ा गया हो, और अगर अलिफ और लाम छोड़ करके इन दोनों दो हरूफ को छोड़ करके बाकी जितने हरूफ हैं उनको जोड़ा जाएगा तो बगैर गोल वाला काफ लिखा जाएगा। जैसे उसकी मिसाल एक देख लेते हैं, ये है काफ जोड़ नून बराबर। अब काफ और नून को जोड़ेंगे तो कौन सा लफ्ज़ होगा तैयार होगा वो देखते हैं। तो ये जो है अलिफ और लाम छोड़ करके ये नून है, तो अब काफ के साथ नून जोड़ेंगे तो इस काफ का शक्ल जो होगा वो आधा हर्फ होगा, इस तरीके से ये गोला वाला काफ नहीं लिखा जाएगा। और इसमें नून जोड़ देते हैं, ये
तो इस ये काफ और नून दोनों हुरूफ को मिला करके एक लफ्ज़ हमारा उर्दू का तैयार हो गया, जिसको हम लोग पढ़ेंगे किन, जिसको हम लोग पढ़ेंगे किन। फिर अगला वाला मिसाल देखते हैं, ये है गैन जोड़ लाम बराबर। अब एक हर्फ है गैन, दूसरा हर्फ है लाम, तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा लफ्ज़ तैयार होगा वो देखते हैं। तो ये गैन का आधा शक्ल ले लेते हैं, ये गैन का आधा शक्ल हो गया, यानी छोटा हर्फ हो गया गैन का, और इसमें लाम हम दूसरा हर्फ जोड़ देते हैं, तो ये पढ़ाएगा गुल, ये पढ़ाएगा गुल। एक लफ्ज़ दो हर्फी का तैयार हो गया। ये अब अगला वाला मिसाल देखते हैं, ये है गाफ जोड़ लाम बराबर। ये है गाफ और दूसरा है लाम। अब गाफ का भी लिखने का तरीका वही होगा जो काफ का लिखने का तरीका था। तो अब इस गाफ के साथ लाम जोड़ेंगे तो अब इसका भी क्या होगा, ये गोला वाला काफ लिखा जाएगा, लेकिन इसमें डबल लकीर खींचा जाएगा और काफ में एक ही लकीर रहेगा। और दूसरा हर्फ लाम जोड़ देते हैं इसमें, तो ये लाम हो गया। तो ये गाफ और लाम ये दो हरूफ मिल करके एक लफ्ज़ हमारा तैयार हो गया, वो लफ्ज़ हो गया गुल, वो लफ्ज़ हो गया गुल। आखिरी मिसाल देख लेते हैं, ये है मीम जोड़ ते बराबर। ये है मीम, एक हर्फ मीम है, दूसरा हर्फ है ते है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक लफ्ज़ हमारा उर्दू का तैयार हो गया। वो कौन सा लफ्ज़ तैयार होगा देखते हैं। तो मीम का छोटा हर्फ लिख लेते हैं, तो ये है मीम का छोटा हर्फ हो गया, ये मीम का छोटा हर्फ हो गया। और आखिर में ते है, तो ते को पूरा का पूरा बड़ा हर्फ दे देंगे, तो ये पूरा का पूरा बड़ा हर्फ हम ते का दे दिए। तो मीम और ते ये दो हर्फ मिल करके जो है एक लफ्ज़ उर्दू का तैयार हो गया, जिसको हम लोग पढ़ेंगे मत, जिसको हम लोग पढ़ेंगे मत। बस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कमेंट में ज़रूर लिखें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।